अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने वर्कबुक सफ़ा नंबर 25, 26, 27 और 28 करना है। इसके सवालात के जवाबात दें। सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, जब आपको कोई काम मुश्किल लगता है तो आप क्या करते हैं। बहुत से ऐसे, आगे जवाब है इसका, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किल काम से घबरा जाते हैं, काम को बोझ समझते हैं, काम अकेले करने से कतराते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो आसान काम को भी मुश्किल समझ के उसको सर पे सवार कर लेते हैं, उसको मुश्किल समझते हैं और उसको करने से घबरा जाते हैं, लेकिन असल में वो काम मुश्किल नहीं होता बल्कि आसान होता है। इसलिए हमें किसी काम को मुश्किल नहीं समझना चाहिए। अगर सवाल नंबर 2 है, आपने कोई मुश्किल काम किया है, मिसाल दीजिए। आपने इसकी मिसाल अपनी ज़िंदगी से कोई देनी है। आपने कोई ज़िंदगी में मुश्किल काम किया हो, उसके हवाले से। ये मैं आपकी आसानी के लिए एक मिसाल ख़ुद से दे रही हूँ। कुछ महीने पहले की बात है कि मैं अपने चचा के घर गया। इनका घर एक गांव में है। वो अपने खेतों में काश्तकारी करते हैं। मैंने भी एक दिन इनकी मदद की। मैंने इनके साथ फसल की कटाई की, जो कि बहुत मुश्किल काम था। तपती धूप में ये मेहनत का काम बहुत मुश्किल था, लेकिन सच्ची मेहनत और लगन से हमने इस काम को बहुत अच्छा सर अंजाम दिया। कैसे ये काम बहुत अच्छे से हुआ? सच्ची मेहनत और लगन से। बच्चों, हमें मेहनत और कोई भी हम काम करते हैं हमें मेहनत और लगन से करना चाहिए, उससे मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। आगे हैं, मुश्किल काम मुकम्मल करने के बाद आपके क्या एहसासात हैं। इसी सवाल के हवाले से है, आप जो मुश्किल काम आपने किया है उसके हवाले से आपके क्या एहसासात है। ज़ाहिर है कोई मुश्किल काम करने के बाद आपको खुशी महसूस होगी और सुकून महसूस होगा कि ये मैंने काम किया है। मुश्किल काम करने के बाद मुझे बहुत खुशी और सुकून हासिल होता है और मेरे एतमाद में पहले से ज़्यादा इजाफा होता है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, पर तबादला ख्याल कीजिए। वक्त का सही इस्तेमाल ना करने वाले शख्स को किन मसाइल और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बताइए। क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। अगर हम वक्त पर सारा काम करेंगे तो कामयाब होंगे। जो वक्त की कदर नहीं करता वो नाकाम हो जाता है और इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वक्त पर ना किया गया काम ठीक नहीं होता। ज़ाहिर है जब हम वक्त पर काम करेंगे वो अच्छे से होगा। अगर हम काम यानी कि वक्त पर नहीं करेंगे तो हमारा वो काम ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें वक्त पर काम करना चाहिए। अम्मी के मना करने के बावजूद अली बैठक में पढ़ाई करता है और साथ साथ टेलीविज़न भी देखता है। आयशा पढ़ने के लिए ऐसे कमरे का इंतखाब करती है जहां खामोशी हो ताकि पढ़ाई में खलल वाक़या ना हो। आपके ख्याल में किसका काम जल्दी और अच्छा होगा? वजूहात लिखिए। आयशा का काम जल्दी होगा क्योंकि एक वक्त में एक काम करना चाहिए, इससे काम पूरी तवज्जो से अच्छा होता है। अब अली जो है वो बैठक में बैठा है और उसका साथ ध्यान टेलीविज़न में भी होगा, जबकि आयशा जो है वो काम कर रही है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसका होगा? आयशा का। इसलिए हमें एक वक्त में एक काम करना चाहिए। अच्छा काम करने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। आप अच्छा काम करने वाले की हौसला अफजाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम कैसे करते हैं? उसको शाबाश देंगे, शाबाश, मेहनत जारी रखें, यही कहेंगे ना। आप अली या आयशा में से किसको तजवीज़ देना चाहेंगे और क्यों? मैं अली से कहूँगी कि वो तवज्जो से काम करे क्योंकि वो लापरवाह है, उसका पढ़ने का तरीका ठीक नहीं। क्या कहेंगे अली को? कि वो तवज्जो से काम करे और लापरवाही ना करे। तजवीज़, काम तवज्जो से करे, बड़ों का अदब करे, एक वक्त में एक काम करे। फ़र्ज़ करें आपने स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ली थी और घरेलू मसरूफियात की बिना पर दोनों दिन पढ़ाई नहीं कर सके। स्कूल गए तो उस्ताज़ा ने 2 दिन का काम मुकम्मल करने को कहा और याद करने को भी काम दिया। आप घर पहुंचे तो देखा कि मेहमान आए हुए हैं। आपने इनको भी वक्त देना है। इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? मंसूबाबंदी कीजिए। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैं अपने काम तकसीम कर लूँगा।
कुछ वक्त मेहमानों को दूंगी। मैं अपने काम तकसीम कर लूँगी। कुछ वक्त मेहमानों को दूंगी। उनके साथ खाना खाऊंगी। स्कूल का काम लिखूंगी। 7 से 10 बजे तक सबक याद कर लूँगी। क्या करेंगे हम? अपना काम तकसीम कर लेंगे, मेहमानों को भी वक्त देंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, फिर इसके बाद हमने स्कूल का काम भी कर लेना है। छुट्टी वाले दिन वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल अच्छे और नेकी के काम करके किया जा सकता है। आप ऐसे कौन से काम करना पसंद करेंगे? अपने साथी से मशावरत के बाद कोई से 5 काम लिखिए जो दीनों दुनिया में नफ़ा और अजर का सबब बने। स्टूडेंट, इसमें आपने अपनी मर्ज़ी के लिखने हैं काम, जिससे आपको दिली खुशी हो, जो दीनों दुनिया के लिए नफ़ा दे। अब हम लिखते हैं अम्मी की मदद करना, घर समेटना, दादा को चहलकदमी करवाना, बस्ता साफ़ करना, दोस्तों से मिलना। स्टूडेंट्स, आपने इस सबक को अच्छे से याद करना है और साफ सी राइटिंग में लिखना है। अल्लाह हाफिज़।